हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, तो आगे हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी की शिक्षाएं। ऐसे हो जाता है कई बार जब बुद्ध धर्म और जैन धर्म इकट्ठे पढ़ते हैं तो समटाइम्स बुद्ध की जगह जैन और जैन की जगह बुद्ध धर्म बोलो हो जाता है। तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें और खुद ही समझ आएँ कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। ये स्लिप ऑफ टंग होता है, तो इसे आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करें। तो हम पढ़ रहे हैं टीचिंग्स ऑफ वर्धमान। मैंने आपको बताया कि जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने समय में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ शिक्षाएं लोगों को दी, ऐसे ही महावीर स्वामी ने भी वो शिक्षाएं लोगों में बांटी। हालांकि पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी, हमने पढ़ी भी हैं, बहुत ही आसान थी। उस पर चल के तो भगवान को पाना जैसे बड़ी आसानी से घर बैठे ही भगवान को पा लेना था। लेकिन समय बदला, धर्म में रीति रिवाजों में बदलाव आया, तो कुछ मुश्किल काम भी करने पड़े। तो ये है टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीरा जैन धर्म में। इसमें भी हम दो तरह से पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव प्रिंसिपल्स एंड नेगेटिव प्रिंसिपल्स। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव मतलब जो करना है, नेगेटिव मतलब जो नहीं करना है, जिस पे हमने नहीं विश्वास करना है। तो पॉजिटिव में सबसे पहले आता है, इनका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स। पॉजिटिव में 3 रत्न है। हमने ना साथ साथ थोड़ा जैन धर्म को भी डिस्कस करना है। हमने जैन धर्म में देखा, उन्होंने 4 महान सच्चाइयाँ बताई हैं और ये पहले नंबर पे बता रहे हैं त्रिरत्न। तो उन्होंने अष्टमार्ग बताया है, ये 5 महाव्रत बताएंगे, तो ऐसे हम पढ़ते रहेंगे। तो त्रिरत्न में क्या है? सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान और सच्चा कर्म। सच्चा विश्वास किसमें? 24 तीर्थंकरों में। ये विश्वास रखो कि जो इन्होंने कहा है वही सच है। अगर हम ये बात मान लेंगे तो अपने आप ही हम उस धर्म पे चलना शुरू कर देंगे। सच्चा ज्ञान, हमारी सोच, हमारे दिमाग को इतना बना लेना सच्चा कि ये झूठ है, ये नहीं करना, ये रीति रिवाज सब गलत है, ये नहीं करना, यज्ञ बलि कर्मकांड इसमें सब में विश्वास नहीं रखना। तो ये क्या है? सच्चा ज्ञान है। और सच्चा कर्म, जो काम हमें करने हैं, अच्छे करने हैं, जैसे हमें चोरी चकारी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का भला करना है, संपत्ति को इकट्ठे नहीं करना है, तो ये सारा सच्चा कर्म है। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो उनकी त्रिरत्न है। तो याद रखना है कि जैन धर्म की शुरुआत करेंगे हम त्रिरत्न से। उसके बाद है उनका कठोर तपस्या। तो ये एक ऐसा धर्म था, खुद महावीर स्वामी ने भी 12 साल हमने देखा है कि लगातार कठोर तपस्या की। तन पे कपड़े नहीं रहे, भोजन किया नहीं किया उसका कोई महत्व नहीं था। तो इन्होंने अपने जो इनके सेवक बने उनको कहा कि क्या करना है, हमें कठोर तपस्या करनी ही करनी है, अपने शरीर को कष्ट देना ही देना है। 2 बातें उन्होंने स्पेशल बोली, वो है भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिकता को खत्म करना है। क्या है भौतिकता? जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जीवन में उनका कोई महत्व नहीं है। जैसे हमारा शरीर ही है, वो क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। वो क्या है? भौतिक है। तो वो कहते हैं इसको खत्म कर दो, इसका कोई महत्व नहीं है। किस चीज़ को रखो? आध्यात्मिक को। आध्यात्मिक क्या है? अमर है, कभी नष्ट नहीं होता। वो क्या है? हमारा ज्ञान, हमारी सोच, हमें क्या करना है, अच्छे कर्म करने हैं, अपने दिमाग में ये बिठा लेना है। तो उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक 2 बातें बताई हैं कि किसको खत्म करना है। भौतिकता को भूल जाओ, ये चीज़ें इकट्ठी कर लो, ये क्या है? भौतिकता है। वो कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक, अच्छे कर्म करो, ये है जो कभी खत्म नहीं होगा। नॉन वायलेंस, जो कि इसमें थोड़ा हटके है, वेरी वेरी डिफरेंट है बुद्ध धर्म से। हालांकि इन्होंने भी कहा कि इंसान को किसी ने कष्ट नहीं पहुंचाना, जानवरों को किसी ने कष्ट नहीं पहुंचाना, जैसे बुद्ध धर्म में था। हटके क्या था? ये कहते हैं कि जानवरों के अलावा, पेड़ों के अलावा, पेड़ों की जड़ों को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, जड़ों में रहते हुए कीटाणु, कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, पानी में घूम रहे छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी हमने कष्ट नहीं पहुंचाना, जो छोटे कीटाणु होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बड़ा अपने आप को कट्टरवादी रखा। जैसे कि ये नंगे पांव चलते थे, तो चाहे बरसातें हों, बरसातों में खास करके बहुत सारे जीव जंतु सड़कों पे घूमते हैं, तो नंगे पांव चलना इनका धर्म था कि किसी भी तरह से किसी भी जीव जंतु को पाँव को नीचे आने से हमारा कष्ट न पहुंचे। हालांकि इन्होंने तो ये भी कहा था कि पेड़ पौधों में तो जान है, पत्थरों तक में भी ये जान मानते थे। नंगे पाँव चलना, और फिर सबसे बड़ी बात, मुंह को ढक के रखना। जैसे हम बात कर रहे हैं तो वायुमंडल में क्या कुछ घूम रहा है हमें नहीं दिखाई देता, तो कहते हैं मुंह ढक के रखो। आजकल हम मास्क पहन रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोविड-19 जो फैला हुआ है। तो उन्होंने तो बहुत देर पहले ही बता दिया था कि ऐसे जीव जंतु हमारे अंदर ना जाएं
छोटे छोटे वायरस ना जाएं, तो उसके लिए हम क्या करें, मास्क पहन के रखें। तो वो मुंह ढक के ही रखते थे। आज भी आप कहीं देखेंगे जैन धर्म से संबंधित जो कट्टरवादी जैन है, तो वो अपना मुंह ढक के ही रखते हैं। और इसके अलावा नॉन वायलेंस में उन्होंने कहा पानी को छान के पीना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पानी को हम छान के बॉयल करके नहीं पीना है, उसमें रहने वाले जो कीटाणु हैं उनको मारना नहीं है, लेकिन छान के पीना है ताकि वो हमारे अंदर जाके नष्ट ना हो जाए। और भी वो क्या करते थे, वो अपने साथ हमेशा झाड़ू रखते थे कि अगर कहीं बैठना है तो उस जगह को साफ कर दें, ताकि कोई हमारे नीचे आके किसी की मृत्यु ना हो जाए। बड़े ही पर्टिकुलर थे। 2 टाइम भोजन करना है, सूरज छिपने से पहले पहले भोजन करना है, सुबह जल्दी कर लेना है, शाम को सूरज छिपने से पहले करना है, क्योंकि जो वायुमंडल में फैले हुए कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो शाम को जैसे ही धूप जाएगी वो आके भोजन पे बैठ जाएंगे और उनको उस भोजन को हम करेंगे तो उससे हम उनका कत्ल कर रहे हैं एक तरह से। वो इस तरह से मानते थे। तो नॉन वायलेंस को उन्होंने बहुत महत्व दिया। किसी का भी दिल नहीं तोड़ना है, दुखाना नहीं है, कष्ट नहीं देना है किसी का, किसी भी तरह से उसको समस्या ना हो। उसके बाद उन्होंने आवागमन का चक्कर बताया है और कर्म का सिद्धांत बताया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो आत्मा है वो अमर है, वो ये मानते हैं। वो कहते हैं कि आवागमन का चक्कर लगा रहेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अगली बार अच्छे जन्म में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो अगली बार बुरे जन्म में जाओगे। तो अच्छे कर्म करने के लिए उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया है। और आत्मा के बारे में ये कहा है कि वो अमर है, वो बार बार जन्म लेती रहेगी, इसलिए वो बार बार जन्म अच्छा जन्म ले तो अच्छे कर्म करो। उसके बाद है मॉरलिटी, नैतिकता के बारे में हम कब से बात कर रहे हैं। क्या है नैतिकता, बहुत बार बताया। सच बोलो, घमंड मत करो, किसी की कोई चीज़ ना चुराओ, किसी को किसी तरह की तकलीफ ना दो, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई ना करो, घमंड मत करो, अपने बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो। ये सब कुछ हमारा मॉरलिटी में आता है। तो अगर हमने यही सीख लिया तो हमने भगवान को पा लिया। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट उनके 5 एथिक्स। 5 महाव्रत बोलते हैं हम इनको। ये 5 महाव्रत क्या हैं? 5 महाव्रत यानी 5 ऐसी चीज़ें जो करनी ही करनी है। सबसे पहले है अहिंसा, जो हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, अहिंसा को तो मानना ही है। सत्य, हमेशा सच बोलना है, जीवन का ये मकसद बना लेना है। ब्रह्मचार्य, यानी उन्होंने कहा कि शादी नहीं करनी है, गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है। तो बड़े कट्टरवादी लोग बन गए, ये तपस्या करो और जंगलों में रहो और शादी मत करो। अगर परिवार बन गए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आचौर्य, यानी चोरी नहीं करना अचौर्य है। कोई भी चीज़ नहीं चुरानी है, सिर्फ धन दौलत नहीं सोचो, किसी भी तरह की कोई चोरी चकारी नहीं के लिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह सारी चीज़ों को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो सभी इच्छाओं को, कुछ भी अपने पास स्टोर करके नहीं रखना है। तो घर से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड हर एक वस्तु का त्याग कर दो, ये उनका अपरिग्रह है। उसके बाद है कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति करना। मैंने बताया हिंदू धर्म में हम बोलते हैं मुक्ति की प्राप्ति करना, और ये बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति करना। जब ये सारा कुछ करने के बाद आपके जीवन को तसल्ली मिल जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि मुझे तो कोई पैसा नहीं इकट्ठा करना, मुझे तो शादी नहीं करनी है, मुझे तो किसी के जन्म पे कोई खुशी नहीं है, मरने पे कोई दुख नहीं है, जीवन बहुत शांत है, ये इकट्ठा कर लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या प्राप्त हो गया? कैवल्य की प्राप्ति होगी, जैसे बुद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो यह है इनकी पॉजिटिव टीचिंग्स कि इनको मानना है और हर वक्त यही करना है, तभी आप एक अच्छे सच्चे जैनी कहलाओगे। लेकिन हमारे पास कुछ है उनके ऐसी चीज़ें जिनको नहीं मानना है, जिसे हम नेगेटिव में लेते हैं। नो बिलीफ इन गॉड, तो भगवान को तो ये मानते ही नहीं है। हालांकि हमने बुद्ध धर्म में पढ़ा है कि वो ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है, वो कहते कि हाँ कुछ है सृष्टि को चलाने वाला, लेकिन देवी देवताओं को मत पूजो। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, सृष्टि को चलाने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा सृष्टि को नहीं चला रही है, आत्मा किसको चला रही है? मर रहा है इंसान और फिर आ रहा है, यानी आत्मा ही घूम रही है, बार बार अमर है, जाती है आती है, यही है सृष्टि। अदरवाइज कोई देवी देवता या ये कोई भगवान सृष्टि को चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो बुद्ध धर्म वाले ये कहते हैं कि हम आत्मा के और भगवान के बारे में चुप ही रहें तो अच्छा है, हमें नहीं पता क्या सच्चाई है। लेकिन ये तो ठुकरा ही रहे हैं, कहते है ही नहीं है, मानो ही मत। कास्ट, जाति पाति में तो इन्होंने दोनों धर्मों की खासियत थी कि उस वक्त हिंदू धर्म में जातियां चल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन्होंने उस चीज़ को ही खत्म किया, तो जातियां खत्म की और जातिवाद को खत्म करके एक धर्म बना दिया, जैन धर्म। और लोगों को कहा कि किसी भी जन्म में पैदा हो, किसी भी धर्म में, इस धर्म में आ जाओ, आप सभी का एक धर्म है, वो है ये भ्रातृभाव से बना हुआ जैन धर्म। तो ये उन्होंने बोल दिया कि
इंसान का जो जन्म है ना उसके कर्मों पे डिपेंड करता है, ये उसकी जाति पे डिपेंड नहीं करता। और यज्ञ और ऐसे रीति रिवाज जो हम धार्मिक रीति रिवाज बोलते हैं, यजनास वगैरह, तो सॉरी, इससे पहले हमारे पास है वेद एंड संस्कृत। तो उन्होंने वेदों को भी ठुकरा दिया कि नहीं, वेदों को मत मानो, ये कोई धार्मिक पुस्तकें ऐसी नहीं है कि इनको मानने से ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी, इनको पढ़ो, इसमें बहुत ज्ञान है, सीखो, लेकिन ये मत सोचो वेद पढ़ लिए तो भगवान की प्राप्ति होगी। शरीर को कष्ट देना ही होगा भगवान को पाने के लिए। संस्कृत भाषा को इन्होंने बोला कि यही भाषा पवित्र नहीं है, किसी भी भाषा में भगवान को याद करो तो भगवान हमें मिल ही जाएंगे। तो इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृतिक भाषा। जैसे कि हमने पढ़ा, बुद्ध धर्म वालों ने पाली भाषा में अपने धर्मों का प्रचार किया, महात्मा बुद्ध ने। उस वक्त के वहाँ के एरिया के लोग पाली भाषा को मानते थे, तो जिस एरिया में ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज प्राकृतिक भाषा को प्रयोग किया। तो उसके बाद यज्ञ और धार्मिक रीति रिवाजों का खंडन किया कि यज्ञ करने से कुछ नहीं हो सकता। इवन जहाँ जहाँ यज्ञ हो रहे थे उन वहाँ पे जाके अपनी शिक्षाओं को बताया कि इसका क्या फायदा है अगर तुम सच ही नहीं बोलोगे, यज्ञ का क्या फायदा है अगर तुम किसी की संपत्ति चुरा रहे हो, ये धार्मिक रीति रिवाजों का क्या फायदा होगा, एक व्यक्ति दुखी होकर तुम्हें दान कर रहा है और खुद वो कंगाल हो रहा है और बाद में सारा जीवन वो भूखा मरने वाला है। तो ऐसी बातों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, बहुत सारे लोग इनके अनुयायी बनने शुरू हो गए। तो ये हैं उनके नेगेटिव प्रिंसिपल्स, ये हैं जिनको हम मानेंगे कि ये सब कुछ नहीं करना है और ये सब कुछ करना है। और जीते जी महावीर स्वामी के तकरीबन माना गया है कि 14,000 भिक्षु जब वो जिंदा थे तभी उनके अनुयायी बन गए। तो इनको भी भिक्षु ही बोला गया। जिन मेल कैटेगरी ने इस धर्म को अपनाया वो भिक्षु बने और बाद में फीमेल भी ऐड हुई तो फीमेल को भिक्षुनी ही कहा गया, जैसे बुद्ध धर्म में कहा गया है। तो ये माना गया है कि उदयन अजातशत्रु का पुत्र भी उसने भी जैन धर्म को अपनाया और नंद वंश के बहुत सारे राजा इस धर्म को मानते थे। उसके बाद ये माना गया है इस धर्म का जो मुख्य केंद्र था वो था श्रवण बेल गोला में ही इस धर्म का मेन प्रचार किया गया। अशोक के समय में ये कश्मीर में फैला, क्योंकि अशोक तो खुद बुद्ध धर्म को मानने लग पड़ा, लेकिन उसने जैन धर्म को भी ठुकराया नहीं। तो जहाँ जहाँ जैन धर्म फैल रहा था उसने इजाज़त दी, कश्मीर में इसका मेन विकास हुआ। उसके बाद ये माना गया है कि 2nd BC, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ये उड़ीसा में फैला और 1st AD, पहली ईसवी शताब्दी में वो मथुरा में फैला और उसके बाद राजस्थान और 5 से लेके 12 शताब्दी ईस्वी में AD में ये गंग और चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश में जैन धर्म का काफ़ी विकास हुआ। सो बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया इसके बारे में और ये माना गया है बहुत सारे राजाओं ने इस धर्म को माना। ये बहुत बड़ी प्राप्ति थी महावीर स्वामी की कि लंबे अरसे से 500 BC से चला आ रहा धर्म, 500 BC से भी पहले 500 साल, उनके आने से 500 साल पहले जब महावीर स्वामी का जन्म होता है 599 में, उससे पहले भी 500 साल शायद ये धर्म चला आ रहा था। बहुत सारे तीर्थंकरों ने चलाया था, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि सब हर व्यक्ति से जानता हो। लेकिन महावीर स्वामी की वजह से आज भी ये धर्म भारत में और भारत के बाहर बहुत सारे देशों में आज भी प्रचलित है। फिर महात्मा बुद्ध ने संघ बनाने का फैसला किया। तो कहा जाता है कि एक जगह पे वो गए, वहाँ पे कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, 11 ब्राह्मण थे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपने 5 महाव्रत के बारे में बताया, त्रिरत्न के बारे में बताया और सबसे बड़ी बात ये बताया कि जीवन का मकसद क्या है, कि ये यज्ञ करने से आपको वो नहीं प्राप्त होने वाला। ये उस वक्त की कथाएं हैं जिनको हम ऐसे ही मानते हैं कि शायद उन्होंने सबसे पहले उनको उपदेश दिया और वो 11 ब्राह्मण थे वो उनके अनुयायी बन गए। उसके बाद धीरे धीरे ये धर्म फैलने लग पड़ा और ये माना जाता है कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा था उसके समय में उसके वंश में अकाल पड़ गया, तो काफ़ी खाने पीने की कमी हो गई। तो बहुत सारे भिक्षु जो इकट्ठे रहते थे वो उन्होंने सोचा कि इस जगह को छोड़ देते हैं। तो कुछ भिक्षुओं का टोला उस दौरान भारत के दक्षिणी भाग की तरफ चला गया। दक्षिणी भाग की तरफ जा रहे थे तो उनके साथ उनका एक मुखिया था जिसका नाम था भद्रबाहु। तो वो लोग एरिया जो जहाँ पे रहते थे उसको छोड़ के मगध को दक्षिण की तरफ चले गए। दक्षिण में जाने वाले लोग थे वो दिगंबर कहलाए। तो 2 संप्रदाय बने हैं जैन धर्म में। हमने बुद्ध धर्म में 3 पढ़े हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। इसमें हम 2 पढ़ेंगे, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो इसकी कहानी बनती कैसे है कि ये लोग दक्षिण में चले गए, वहाँ पे कुछ समय के लिए रहे। भद्रबाहु उनका मुखिया था जैन भिक्षुओं का।
तो वहाँ पे रहने के बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने आके देखा मगध में सब कुछ बदल गया है। इन्होंने अपने ग्रंथ बदल लिए हैं, इन्होंने वो 5 महाव्रतों का त्याग कर दिया है, त्रिरत्न में से बदलाव आ गए हैं, महावीर स्वामी ने जो जो हमें शिक्षाएं दी हैं वो बदल गई हैं। तो इन्होंने वहाँ पे आके उन लोगों से कहा कि ये हमारा धर्म नहीं है, जो हम मान रहे हैं वही मानो। तो जो वहाँ पे मगध में पहले से ही रह रहे लोग थे जिनमें बदलाव आ गया था, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आप अपना अलग से धर्म चलाएं, हम अपना अलग से धर्म चलाएंगे। तब इस धर्म में 2 संप्रदाय बनते हैं, एक बनता है दिगंबर, दूसरा बनता है श्वेतांबर। तो जो दिगंबर है इसका मुखिया बना भद्रबाहु, जिसके साथ वो चले गए थे साउथ में, और वहाँ पर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो महावीर स्वामी को ही अपना गुरु मानेंगे, लेकिन उनकी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी ने नहीं कहा था कि मूर्ति पूजा करनी है। उन्होंने यही सोचा कि 5 महाव्रत और अहिंसा और त्रिरत्न, मॉरलिटी और यज्ञ बलियां कर्म, इनका खंडन करेंगे और साथ में तपस्या जरूर करेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा था तपस्या ही जीवन है, कठोर जीवन जियोगे तभी वो इस स्थिति को समझ सकोगे कि कैसे चीज़ों का त्याग करना है। तो ये लोग, क्योंकि महावीर स्वामी ने खुद कभी वस्त्र नहीं पहने, वो नग्न ही घूमे जब तक वो जिंदा थे, तो जो दिगंबर थे इन लोगों ने भी वस्त्र नहीं पहने। इन्होंने कहा, महावीर स्वामी ये कहते थे कि चारों दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, तो दिगंबर जो थे वो कौन कहलाए? जिन्होंने वस्त्र नहीं पहने, जिन्होंने कठोर तपस्या में ध्यान दिया, जिन्होंने 5 महाव्रत को माना, जिन्होंने जीवन को कठोर रूप से ही पालना शुरू किया और कपड़े नहीं पहने, वस्त्र नहीं पहने, वो बने दिगंबर, जो महावीर स्वामी की बातों को मानते रहे। फिर आए श्वेतांबर, जो मगध में ही रुक गए थे, तो इन्होंने अपना मुखिया बना लिया स्थूलभद्र को। स्थूलभद्र ने यह कहा कि हम कुछ बदलाव ले आते हैं, तो कुछ नए बदलावों के साथ नए ग्रंथ बने। जो महावीर स्वामी के समय लिखी गई बातें थी उनमें बदलाव आ गया, तो जो नए ग्रंथ बने उसका नाम रखा गया अंग। इनकी बुक का नाम, इनके ग्रंथ का अंग। तो जो पुराने विचार थे, जैसे महावीर स्वामी ने कहा था, उस किताब का नाम था पूर्व। वो पूर्व ग्रंथ किनका बन गया? दिगंबर का। और जो नया ग्रंथ बना अंग, वो बना श्वेतांबर का। श्वेत यानी सफेद, आंबर कपड़ा पहना। तो जिन्होंने सफेद रंग का कपड़ा पहना, सबसे बड़ा बदलाव आया श्वेतांबर में, इन्होंने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। तो श्वेतांबर सफेद कपड़े पहने। दूसरा, इनका धार्मिक ग्रंथ बदल गया, वो बन गया अंग, और उनका था पूर्व। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आसान शिक्षाओं को महत्व दिया। जैसे पार्श्वनाथ ने कहा था, बस सच सच बोलना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है और ग्रस्त जीवन में रहना है, तो कठोर तपस्या नहीं करनी है। तो ऐसी बातों को मानने वाले, यानी इन्होंने पार्श्वनाथ की बातों को माना और ये इस जैन धर्म को चलाते रहे। इन्होंने महावीर स्वामी की, दिगंबर वालों ने महावीर स्वामी को माना, उन्होंने इस तरह से ही जैन धर्म चलाया। तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय बनने का महत्व क्या हुआ कि कुछ लोग जो कट्टरवादी थे वो जैन मुनि बन गए, जैन भिक्षु बन गए, और जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव ले आए जो, और आसान शर्तों के साथ इस धर्म को मानने लगे, वो श्वेतांबर बन गए। तो ये 2 इसमें से संप्रदाय निकले। महावीर स्वामी की ये शिक्षाएं जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि इसमें से कुछ कठिन है, जैसे तपस्या करना या भूखे रहना या वस्त्र पहने बिना घूमना, लेकिन फिर भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिनको अपनाने से, जैसे हमने देखा ही है कि अगर हम 5 उनके जो महाव्रत हैं उनको ही अपना ले तो हमारा जीवन काफ़ी सफल हो सकता है। तो बाद में अभी भी हम देख सकते हैं समाज में कि बहुत जगह पे दिगंबर वाले भी हैं, इस जैन धर्म को मानने वाले, और बहुत जगह पे श्वेतांबर वाले भी हैं जो जैन धर्म को मानते हैं। तो इस तरह से ये जैन धर्म काफ़ी प्रचलित हुआ, बहुत सारे अनुयायी बन गए, और अभी भी बहुत सारे देशों में जैन धर्म और बुद्ध धर्म, दोनों धर्मों को माना जाता है। भारत में भी हिंदू धर्म के साथ साथ बहुत सारे धर्म माने जाते हैं। मुस्लिम भी हैं, बौद्धी भी हैं, जैनी भी हैं, पर्शियंस भी हैं, और साथ साथ सिख धर्म के लोग भी भारत में यहाँ पे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 टॉपिक थे हमारे पास, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। तो अगर इन दोनों को इकट्ठे रख के पढ़ेंगे, कंपैरिजन में पढ़ेंगे, तो शायद हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान होगा। जैसे कि एक साइड पे हम लिख सकते हैं 5 महाव्रत, तो दूसरी साइड पे हम लिखेंगे अष्टमार्ग। एक साइड पे हम लिखेंगे त्रिरत्न, तो दूसरी साइड पे हम लिखेंगे 4 महान सच्चाइयाँ। तो इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आसान रहेगा। एक बार आप सारा इसको दोबारा अपने पास पॉइंट्स बना के नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।